नेक्स्ट हमारा है sin 2x का फॉर्मूला क्या था जी, बोलो। sin x cos x 2 sin x cos x। एक और भी लिखवाया था इन टर्म्स ऑफ tan। 2 tan x 2 divided tan x upon 1 minus tan square x। बेटा 1 प्लस 1 tan plus स्क्वायर tan x। square x। अगर 1 माइनस बनेगा वो tan 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। cos 2x बताओ क्या क्या फॉर्मूला है इसके। cos cos square square x x minus sin square x minus sin square x equals 1 equals minus to 2 2 sin cos square square x minus 1. cos square x 1 minus minus 1 2 sin square x which is equals 1 to 2 minus tan cos square square x x minus upon 1 plus tan square x। 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ठीक है, फिर tan of 2x का बोलो जी क्या फॉर्मूला था। 2 tan x tan x upon 1 minus tan square x। tan square x। फिर मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको sin square x का, क्या फॉर्मूला था। 1 minus cos 1 minus cos 2x 2x upon 2। upon 2 अपॉन 2। और अगला फॉर्मूला था cos square x का 1 plus 1 cos plus 2x upon 2। 1 plus फिर मैं 3 फॉर्मूले गए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 2 sin थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos square theta by 2। और इसी की कॉम्बिनेशन में हम एक साइन थीटा भी लिख लेते होते हैं। साइन थीटा को क्या लिखते हैं 2 साइन sin थीटा theta बाय by 2 इंटू cos कॉस थीटा बाय 2। तो आज के लेक्चर में हमने इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। तो सबको फॉर्मूलाज याद हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके जी, क्वेश्चन लिखो यार। क्वेश्चन है जी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2a cos 2a tan 2a and sin 4a if फर्स्ट पार्ट इसका मैं दे रहा हूं cos a is 3/5 and a lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वेश्चन। देखो क्या दिया हो, हमें cos a गिवन है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है sin 2a। पहले sin 2a बताओ क्या होता है। sin 2a क्या होगा जी 2 sin a cos a। मेरे को cos a पता है, मेरे को sin a नहीं पता। पर अगर cos a पता है, हम cos a से sin a निकाल सकते हैं। तो मतलब मेरे पास cos a भी आ जाएगा sin a भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो यानी कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें cos a जो गिवन है, हमें इस cos a से किसकी वैल्यू निकालनी है sin a की। cos a कितना है जी 3/5। cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बेस कितना है जी हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है जी हमारे पास 5 है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई जी 4। ए किस में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं जी पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन ए भी क्या होगा जी पॉजिटिव। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई जी 4/5। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी साइन ऑफ 2a की। क्या होगा जी 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3/5। तो ये कितना आ गया जी 24/25। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है साइन के बाद, हमें चाहिए cos 2a। हमें cos भी पता है साइन भी पता है, चाहे तो आप cos के माने साइन के लगा लो। ये स्टार्टिंग में अकेला cos दिया तो डायरेक्ट बेटर क्या है, हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 cos के -1 2 इंटू cos। cos की वैल्यू क्या है 3/5, इसका होल स्क्वायर -1।
3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना आएगा जी 18, डिवाइडेड बाय कितना आ गया जी 25, माइनस 1 तो कितना आ गया जी -7/25। ये चीज क्लियर है जी। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ रही है जी cos ऑफ 2a। अब अगली चीज मेरे को क्या चाहिए tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। हाँ जी tan 2a क्या होता है जी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो मतलब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए tan। बाकी इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम और भी कर सकते थे, sin a भी पता है cos 2a भी पता है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो कि मेरे पास क्या आ जाएगा जी tan 2a। लेकिन मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों अप्रोच याद रहे। हाँ जी tan 2a, tan 2a क्या होता है जी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो उसके लिए वैल्यू किसकी चाहिए थी tan की। अगर sin 4/5 है तो tan बताओ, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई जी 4/3। तो 2 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 3 कैंसिल आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 24 आ गया जी। 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 क्या आएगा जी हमारे पास -7, तो -24/7। बाकी हम ऐसा भी कर सकते थे tan 2a हमारे पास क्या है sin 2a बाय cos 2a। sin 2a कितना था 24/25, cos 2a क्या था -7/25। तो वैल्यू क्या आएगी जी -24/7। क्लियर है सबको। एक चीज और पड़ी है पेंडिंग। हाँ जी क्या पड़ा पेंडिंग है बताओ क्या चाहिए हमें साइन ऑफ 4a। बताओ जी साइन 4a कैसे निकलेगा। साइन 4a को देखो लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 2 टाइम्स 2a, ये हिंट है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा मान लूं तो क्या बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैल्यू इसकी क्या आएगी जी 2 साइन ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 2a। क्या साइन 2a की वैल्यू पता है। हाँ जी अभी कैलकुलेट करी हमने कितनी है 24/25। क्या कॉस 2a की वैल्यू पता है जी हमने कैलकुलेट की है -7/25। करो जरा मल्टीप्लाई, बताओ क्या वैल्यू आ रही है। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, माइनस आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है जी 625, ऊपर करो जरा मल्टीप्लाई। देखो ये आ रहा है 336. क्लियर है जी। Yes, sir. ओके जी। तो अब ये चीज कैसे करनी है समझ में आ गया सबको। Yes, sir. चलो करके दिखाओ। ठीक है जी सेकेंड पार्ट में दे रहा हूँ जी tan a दे रहा हूं मैं 1/7। तो ऐसा करो tan 12/7 12/5 करो 12/5 and a lies between 0 to 5/2 कर दो जरा। आपको sin 2a फाइंड करना है cos 2a फाइंड करना है एंड sin 4 tan 2a एंड sin 4 ये चार चीजें फाइंड करनी। जैसे हो जाए हैंड रेस करते रहना। एक बार हैंड को लोअर कर लो। Down, sir. हाँ बेटा Done. ठीक है बेटा हैंड रेस करते रहो बेटा जिनसे क्वेश्चन हो जाए। पंकज फॉर्मूलाज याद करने के लिए कह दिए थे मैंने, किए याद।
Yes, sir. सर थोड़े बहुत होया भी है। ये स्क्रीन पे फॉर्मूलाज लिखे दिख रहे हैं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इनको भी याद करने की कोशिश करो। आज इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर हमने क्वेश्चन करना है। ये चलिए सर। ठीक है, याद करने की कोशिश करो। ओके सर। बेटा सभी स्टूडेंट से होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का के जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, बस एग्जैक्टली सेम चीज, इनफैक्ट उससे इजी ही है। सर क्वेश्चन में करना क्या है? बेटा ये देखो, आपको फाइंड करना है sin 2a tan 2a cos 2a एंड sin 4a। हाँ जी, हो गया जी। ओके जी, अब देखो tan गिवन है, अगर tan गिवन है तो मैं कहता हूं हमें कुछ दूसरी चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? sin 2a, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, क्या होता है जी? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 इंटू 12/5 अपॉन 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 144 डिवाइड बाय 25। तो ये कितना रहेगा? ये 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है जी? 169 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है जी? 25। तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन गया जी? 120 डिवाइडेड बाय 169। हाँ जी, यही आ रहा था। हाँ जी, Yes, कितने sir. स्टूडेंट का ठीक है? cos 2a डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो अगर tan पता हो। क्या होगा जी? 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर यानी कि 144/25
और नीचे 1 प्लस 144/25। तो 25 माइनस 144 अपॉन 25 प्लस 144। ये चीज क्लियर है जी? तो कितना आएगा जी? माइनस 119, ठीक है जी, अपॉन 169। क्या चाहिए जी? tan 2a। डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, या फिर sin 2a बाय cos 2a। मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये क्या होता है जी? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका जब डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस तो कितना आएगा जी? माइनस 120 डिवाइडेड बाय 119। फिर उसके बाद क्या आएगा जी? साइन 4a। साइन 4a क्या आएगा जी? 2 साइन 2a इंटू कॉज ऑफ 2a। दोनों की वैल्यूज डाल देनी है। क्लियर है जी? कितने स्टूडेंट का ठीक था? ठीक था सर। तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन देखो और बताओ कैसे करना है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a, और मैं आपको ये बोलूं फाइंड a cos ऑफ 2 थीटा प्लस b साइन ऑफ 2 थीटा। हमें tan थीटा पता है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा है। हम cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा दोनों को tan थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आगे। Yes. a इंटू 1 माइनस क्या बनेगा जी? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2 टाइम्स b बाय a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो समझ में आ गई? जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर अकेला tan पका है तब भी हम डायरेक्ट sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर है जी सबको? हाँ Yes. जी, यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी। बेटा मैं यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपके सारे, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ आपने घर जाके करके जरूर देखने हो सारे, ठीक है। क्वेश्चन है जी, इफ tan थीटा is 1/7, sin phi is 1/√10, prove that theta plus 2 phi is pi/4, where 0 less than theta phi less than pi/2। इससे मतलब क्या निकल रहा है कि जो मेरे थीटा और फाई हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? दोनों मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। बताओ जी कैसे करोगे? पहले तो ये देखो मैंने बताया हुआ है, ये चीज प्रूव करनी है। हमने की है पहले क्वेश्चन बस इतना किया था कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू pi/4। सेम चीज पहले कर चुके हैं पर वो था इतना सा बस। हाँ जी, आप बताओ अब 2 फाई है तो किसी एंगल को pi/4 शो करने का मतलब क्या है? हमने ये शो करना है कि उसका जो टेंजेंट है वो क्या है जी? 1 है। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? क्योंकि अगर ये चीज है तो इससे यही मतलब निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 फाई। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए, एक tan थीटा पता होना चाहिए, एक tan 2 फाई पता होना चाहिए। tan थीटा गिवन है, tan 2 फाई गिवन नहीं है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे जी? tan 2 फाई से। tan 2 फाई क्या होता है जी? 2 tan फाई अपॉन क्या आता है जी? 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। तो अगर tan 2 फाई को फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे को वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए जी? tan फाई की पता होनी चाहिए। और tan फाई निकालेंगे किससे? sin फाई से। समझ में आ गई बात? तो हम sin फाई से पहले क्या निकालेंगे? tan फाई। फिर tan फाई से हम क्या निकालेंगे? tan 2 फाई। फिर इसको यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? tan थीटा प्लस 2 फाई। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। सबको समझ में आ गया? और रिवर्स ऑर्डर में सोचा कैसे था वो पता लग गया? सोचा हमने उल्टा कि हमें ये चीज चाहिए थी, इसके लिए ये चाहिए,
इसके लिए मेरे को पहले ये चाहिए और इसके लिए इसको हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। क्लियर है जी। तो अब हमें गिवन जो हम उसी से चलते हैं। हमें दिया हुआ है जी साइन फाइव, साइन फाइव दिया हुआ है जी 1/√10। साइन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर कितना है जी हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है जी √10 है। तो बेस हमारा क्या होगा, √10 का स्क्वायर 10 - 1 कितना आ गया जी 3। हमें क्या चाहिए जी, tan ऑफ 5। 5 किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। tan मेरा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू क्या आ गई जी 1/3। अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, tan 2 क्या फॉर्मूला है, 2 tan 5 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 5। tan 5 की वैल्यू 1/3, tan स्क्वायर 5 1/3 का होल स्क्वायर क्या होगा जी 1/9। तो ऊपर वाली वैल्यू है 2/3, 1 - 1/9 8/9, 1/8/9 कितना बन जाएगा मेरा 9/8। ये 4 आ गया, यहाँ पे मेरा 3 आ गया, तो वैल्यू मेरी कितनी आ रही है जी 3/4। अब क्या कैलकुलेट करना हमने, tan थीटा प्लस 2 ये क्या होगा जी, tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 tan थीटा क्वेश्चन में गिवन है कितना है जी 1/7। tan 2 कितना है जी 3/4। 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4, एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, क्या वैल्यू आएगी जी 4 प्लस 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28, माइनस कितना आ रहा है जी हमारे पास 3। तो 25/25 कितना आ गया जी 1। तो tan थीटा प्लस 2 अगर 1 है तो इसका मतलब जो एंगल है वो मेरा कितना है जी 45 डिग्री, यानी कि 5/4। और यही हमें प्रूव करना था। देखो जरा, क्लियर है जी, कैसे सोचा इसको करने की, वो चीज भी क्लियर है सबको। हाँ जी, क्लियर है सबको। यस सर। ओके जी, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। प्रूव द फॉलोइंग्स। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ये बड़ी कॉमन सी कैलकुलेशंस कराने जा रहा हूं अब मैं। ये इतना इजी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता बेसिकली, ये क्वेश्चंस के बीच में यूज होगी सारी चीजें, जितने इसके पार्ट करा रहा हूँ स्टार्टिंग के। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो किस किस के फॉर्मूले पता है, साइन 2 थीटा का डायरेक्ट लिखवाया हुआ है। हाँ जी, क्या होता है जी, 2 tan theta by 1 stands for। बेटा साइन, देखो इसको बेटर क्या है, मैं अकेला tan के टर्म में लिख रहा, मैं इसको साइन और कॉस में लिख रहा हूँ। ये क्या आएगा जी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर बता सकते हो कोई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है। 2 sin square theta. मुझे ये बताओ, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कॉस के थीटा का, क्या फॉर्मूला होता था कॉस के थीटा, 1 plus cos 2x/2। cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ए से 2 को कहां ले जाओ जी, इधर। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया जी मेरे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से cos कैंसिल हो गया, साइन बाय cos क्या बन गया जी tan थीटा। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। पर मैं कहता हूं कि रादर देन इसके ये कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं दोबारा से, ऊपर दिए हुए इनको हमेशा याद रखो। कभी 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, 4 थीटा हो सकता है, 5x हो सकता है, 7x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है जी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर अकेला साइन थीटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये तीन बहुत ही ज्यादा काम के फॉर्मूलाज हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं दूसरे चैप्टर्स के अंदर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अलावा बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ दूसरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो यूज होते हैं
उनमें ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज होगी। +2 में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे ये तीनों फॉर्मूलाज। +2 में चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी बहुत यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाते हैं। ये है तो बहुत ही ज्यादा काम की कॉम्बिनेशन इन फॉर्मूलाज की, ये हमेशा याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेकेंड पार्ट में आपको दे देता हूँ, मैं आपको देता हूँ 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, और मैं ये बोल दूं कि प्रूव करो ये cot θ/2 के इक्वल है। तो क्या करोगे जी? स्टार्ट किससे करोगे? 1 + cos थीटा, नीचे क्या चीज है जी? sin थीटा। किसका फॉर्मेट दिख रहा है? 1 + cos की वैल्यू पता है? हाँ जी, क्या वैल्यू होती है 1 + cos की? बताओ जी। 1 + cos क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2 cos स्क्वायर θ/2। साइन को क्या लिखोगे? 2 sin θ/2 into cos θ/2। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है जी? tan of θ/2। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूलास कैसे यूज करने हैं? हाँ जी, क्लियर है जी? फिर वो cot θ/2 है। कहाँ पे बेटा? सर आंसर cot। अच्छा सॉरी, आंसर कोट, तो tan लग गया, कोट ही है बेटा। cos का साइन हमारे पास क्या आएगा जी? cot θ/2। चलो अब ऐसा है, मैं इसकी राइट हैंड साइड बोल ही नहीं रहा, खुद ट्राई करो। 1 - cos θ/sin θ, करो सिंप्लीफाई इसको खुद। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछू तब बोलना, बस बता देना जैसी हो जाए। सर tan θ। यस सर। मैंने पहले बोला था आंसर बोलना नहीं है, हो जाए तो मुझे बता देना। सर डन। चलो, क्या आंसर अब तो बोल ही दिया। क्या आंसर? tan θ/2। क्या आ गया आंसर सबका? यस सर। बेटा सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जो ये चीज मैं करवा रहा हूँ, ये जो एग्जांपल्स सुनाए भी 3-4, ये सभी ने करके देखने हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन प्रूफ डेट में आपको आने वाला है, इतना ही क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर ये चीज बाकी क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। सर नहीं इन फॉर्मूलास को यूज करना आना चाहिए। हाँ जी बोलो बेटा। आता समझ। बेटा ये फॉर्मूलास मैंने अभी यहाँ लिखे हैं बच्चा, इनको आपने अप्लाई करना है, इसलिए मैंने कहा था पहली चीज है फॉर्मूलास को याद करो। जब भी ये फॉर्मेट देखे तो इसकी वैल्यू ये लिखनी है, ये फॉर्मेट देखे इसकी वैल्यू ये लिखेगी, ये फॉर्मेट देगा तो इसकी वैल्यू ये लिखनी है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में इन तीनों में से दो की कॉम्बिनेशन दिख जाए ना, तो आपने इन फॉर्मूलास को फटाफट यूज कर देना। जैसे यहाँ पे 1 + cos और दूसरा क्या है जी? साइन, कॉम्बिनेशन दिख रही है, तो हमने ये किया जी। हमने 1 + cos की जगह क्या लिख दिया? 2 cos के θ/2, और साइन की जगह क्या लिख दिया जी? ये चीज लिख दी। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो 1 - cos था, 1 - cos की जगह क्या आएगा जी? 2 sin स्क्वायर θ/2। साइन थीटा था, क्या आएगा जी? 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन बाय cos क्या वैल्यू आ गई जी? tan of θ/2। करो जरा एक पार्ट और, 1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ। ठीक है, इसका मैं चलो इतना ही कर लूं। बोलो क्या करोगे? वैल्यू यूज करेंगे जो आपने बताई थी। बस बिल्कुल जी। 1 + cos की वैल्यू क्या होती है? 2 cos स्क्वायर θ/2। 1 - cos की वैल्यू क्या आएगी जी? 2 sin स्क्वायर θ/2। सर tan स्क्वायर θ/2 आ रहा है। बेटा cos बाय sin क्या होता है जी? cot cot। square θ। cot स्क्वायर θ/2। cot स्क्वायर सॉरी। ओके जी, करके दिखाओ मेरे को। sin of 5θ अपॉन 1 + cos of 5θ। करो सिंप्लीफाइज एक्सप्रेशन। आंसर बोलना नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, जैसे हो जाए बता देना कि सर कर लिया।
Sir, done. हम्म, Sir, done. ठीक है बेटा, ठीक है, सभी करो कोशिश बेटा, ये फॉर्मूलास अप्लाई करने सबको आने चाहिए। बस हैंड रेज कर दो जिन स्टूडेंट का हो चुका है, ये सिंपलीफाई हो चुका है, हैंड रेज करते जाओ। सर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलो जी बेटा, अब ये 5 थीटा है, ये 5 थीटा को ए मान, ये 5 थीटा ये ए मान, क्या बन गया एक तरह से साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है। साइन ए पे अगर आप फॉर्मूला लगाते तो वो क्या होता, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, एंगल का हाफ जाता। 1 प्लस कॉस ए पे लगाओगे क्या आएगा जी, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, मतलब बेसिकली समझ में आ गया, ये मेरा गया हाफ एंगल, ये भी मेरा गया हाफ एंगल। तो अब यहां पे लगाते हैं जी, क्या आएगा जी, 2 साइन हाफ एंगल, 5 थीटा का हाफ एंगल क्या होगा जी, 5 थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ हाफ एंगल, यानी क्या आएगा जी 5 थीटा बाय 2। नीचे भी सेम अप्रोच, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, यानी क्या आएगा जी 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास 5 थीटा बाय 2। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, इस पूरे कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस कितना आ गया जी, tan ऑफ 5 थीटा बाय 2। समझ में आ गई बात अब ये, Yes, sir. क्लियर है सबको? ओके जी, तो आगे चलना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है जो मेरा, वो है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, बताओ जी। कर लोगे? दिक्कत आ रही है कोई? फॉर्मूला कौन सा बताया है मैंने फॉर्मूला बताया 1 माइनस कोस का, और किसका बताया 1 प्लस कोस का, और किसका बताया साइन का। पर यहाँ तो ना तो इसका फॉर्मूला बताया, ना ही मैंने इसका फॉर्मूला बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं किसी तरह साइन की जगह कॉस बना दूं और कॉस की जगह साइन बना दूं, तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और हमारा यही क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर वाला। देखो फर्क क्या है, साइन और कॉस इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अब करना क्या है, अगर कभी ऐसा हो कि ये फॉर्मेट आ जाए तो साइन की जगह कॉस बनाना बड़ा इजी है। साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं जी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा यस सर, अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखो जरा, अब फॉर्मेट, ये पूरा एंगल मेरा ए है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है जी 2 साइन स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल। तो इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 साइन का स्क्वायर हाफ एंगल, एंगल का हाफ करो क्या बनेगा, पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2। नीचे क्या है जी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन ऑफ हाफ एंगल इनटू कॉस ऑफ हाफ एंगल। तो क्या हो रहा है जी,
2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास साइन बाय कॉस क्या वैल्यू आ रही है जी, tan पाई बाय 4 माइनस a बाय 2। यहां तक क्लियर है जी। इस एक्सप्रेशन को करने के लिए यस ये सर। बहुत बढ़िया मेथड है, सबसे इजी अप्रोच में ये कहूंगा, ठीक है। पर मैं एक और मेथड में बता रहा हूं, पर मैं चाहूंगा अगर एक ऐसा फॉर्मेट है आप इसी से सॉल्व करो, पर ये दूसरी अप्रोच जो मैं बता रहा हूं ये भी सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले वाली अप्रोच आपको ज्यादा इजी लगेगी, ठीक है, फिर भी सेकंड बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को सेकंड पसंद आ जाए, ठीक है। तो वो अप्रोच वो कैसे करते हैं वो चीज भी आनी चाहिए, इसलिए मैं सेकंड वाली अप्रोच बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये सबको क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? यस ओके सर। जी। और दूसरा फॉर्मूला सारे याद है ना? अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तभी बनेगी बात, अदरवाइज नहीं बनेगी। मेथड 2 देखो इसी का, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा पे क्या होता है जी, 2 साइन ऑफ हाफ एंगल कॉस ऑफ हाफ एंगल, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाय 2 लिख सकते हैं ऐसा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर ये जो 1 है, इस 1 को लिख रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब नीचे देखो कि अगर मैं इस पूरे को a मान लूं तो क्या फॉर्मूला लग रहा है, cos 2a का। cos 2a का सबसे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसका फॉर्मूले की वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ थीटा बाय 2 माइनस क्या आएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो यहां पे फॉर्मेट क्या आ रहा है जी मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरी टर्म इस केस से क्या होगी जी, कैंसिल। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर दो, 1 माइनस साइन बाय cos कितना बन जाएगा जी, tan थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस साइन बाय cos क्या बन गया जी, tan थीटा बाय 2। 1 को क्या लिख सकते हो आप, tan पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ थीटा बाय 2। तो किस चीज का फॉर्मूला ये, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, देखो सेम वैल्यू आ रही है जी ऊपर से और नीचे से, क्लियर है सबको। तो ये मेरा हाफ एंगल था, थीटा चल रहा था ये, हाँ जी। तो आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए, ये नहीं कि ऊपर वाली छोटी है ऊपर वाली करनी है, आपको ये मेथड भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से 1 माइनस साइन थीटा को हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जो 1 को क्या लिखना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन को क्या लिखना है जी, 2 साइन इंटू कॉस, तो उससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाता है। समझ में आ गई बात ये चीज? हाँ जी क्लियर है दोनों मेथड? Yes, sir. तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करके दिखाओ। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, नोट कर लो, कर लिया नोट एक बार, देखो कर लिया बेटा नोट क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये स्क्रीन पे दोनों अप्रोच दिख रही है बेटा आपके, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपने करके दिखाना। क्या वैल्यू आ रही है मैं बता नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं खुद निकालो, सिंप्लीफाई करना दोनों एक्सप्रेशन को इन दोनों मेथड्स को यूज करके।
और देखो क्या दोनों मेथड से सेम वैल्यू आ रही है। जिस स्टूडेंट के दोनों मेथड सॉल्व हो जाए और दोनों से सेम वैल्यू आए वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दे। एक बार हैंड ओवर कर लो सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, सबके हैंडल्स नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। एक मेथड हो गया क्या? यस सर, दूसरा लास्ट हल्का से रह गया। डन सर। बेटा मैं कर रहा हूँ, दोबारा से देख लो जिन स्टूडेंट्स को नहीं हो रहा था जिनसे। ओके जी। अकेले कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, अकेले 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। पहली अप्रोच क्या है, कॉस की जगह साइन बनाओ। तो क्या कर सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और नीचे क्या आएगा जी 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहां देखो जरा, ऊपर साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ऑफ हाफ एंगल। एंगल का हाफ करो, इस पूरे एंगल का हाफ करना है, तो मतलब ये भी डिवाइड बाय 2 होगा और ये भी डिवाइड बाय 2 होगा। तो पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ हाफ एंगल। तो क्या वैल्यू आएगी, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। क्लियर है चीज? अब डिनोमिनेटर में देखो,
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, इसका एंगल का हाफ करो क्या आएगा π/4 माइनस क्या आएगा जी θ/2, 1 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस से ये एंगल ये पावर कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है साइन बाय कॉस, क्या होएगा जी tan π/4 माइनस θ/2। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. ओके यस सर। एक और आंसर देखो इसको करने का, एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, देखो यार उससे डिफरेंट आंसर लेके आता हूँ, ठीक है? ये चीज है कॉज, ये जो कॉज है कॉस की जगह लिख सकते हैं हम साइन π/2 प्लस थीटा, 1 प्लस साइन है इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा। ये समझ आया? देखो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है जी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जी कॉस थीटा। cos थीटा। तो जस्ट ये नहीं कि अगर आपको सिंपलीफाई करना तो ऐसे ही करना, ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर प्रूव करना तो इस तरह से भी हो सकता है। साइन थीटा पे लगाओ जरा, 2 साइन हाफ एंगल 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर सॉरी इनटू कॉस भी आएगा π/4 प्लस θ/2, 2 साइन स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल π/4 प्लस θ/2। क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो बेटा। दोबारा समझा दो। दोबारा बता देता हूँ बेटा जी, पहले कंप्लीट कर लूं बस एक बार। कॉस बाय साइन क्या आएगा जी कॉट π/4 प्लस θ/2। बेटा मैंने ये बताया है कि ये नहीं कि सेम चीज को करने का, कि अगर इस पूरे को हम tan π/4 माइनस θ/2 भी बना सकते हैं, cot π/4 प्लस θ/2। ये सेकंड वाला मेथड एक ऑप्शनल बता रहा हूँ कि जस्ट बेसिकली हम कैसे कैसे चीजें कर लेते हैं, आपको तरीके बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के, डिफरेंट डिफरेंट वे आउट्स क्या है। अदरवाइज सेम आंसर हम ऊपर से भी प्रूव कर सकते थे। कैसे? अगर प्रूव करना होता तो जरूरी नहीं है कि आपने हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस π/4 प्लस क्या आ गया जी θ/2, तो वैल्यू देखो क्या बन जाएगी π/2 माइनस π/4 प्लस θ/2। तो आंसर मेरा दोनों से सेम आ जाएगा। कि सपोज क्वेश्चन में आपको ये देता कि क्वेश्चन ही मेरा ये होता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करो, तो एक तो मेथड था कि रेगुलर वे से चलो हमारा tan आया, tan को किस में चेंज कर दो जी cot में, हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा ये है कि आप ये देखो कि अगर मेरे को कोट बनाया तो ऊपर मेरे को cos चाहिए, नीचे मेरे को साइन चाहिए। जो 1 प्लस में नीचे हमेशा क्या बनता है जी cos, तो अगर 1 माइनस होता तो मेरा नीचे क्या बन जाता जी साइन। तो अब मुझे प्लस साइन थीटा है, मैंने इसको क्या लिख दिया माइनस कोस थीटा। क्यों? cos 90 प्लस थीटा, ये मेरा π/2 है, π/2 प्लस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन थीटा। तो ये चीज क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। और ऊपर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जी cos थीटा। बाकी अगर आप इस अप्रोच को नहीं यूज करना चाहते ना यूज करो, कोई जरूरी नहीं है, ऊपर वाली अप्रोच बढ़िया उसको यूज करो, उसमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब मेथड 2, अगला मेथड क्या था जी हमारे पास, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा को क्या लिखेंगे जी, डायरेक्ट लिख दूं cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। नीचे 1 को क्या लिखेंगे हम cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन θ/2 इंटू कॉस ऑफ θ/2। ऊपर क्या बन रहा है cos θ/2 माइनस साइन θ/2 इंटू cos θ/2 प्लस साइन θ/2, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। तो ये पावर और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दोगे, तो 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है
tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। मैंने डायरेक्ट भी आपको याद रखने के लिए कहा हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये क्या होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, एंड 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये क्या होता है जी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रखो, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है। क्लियर है जी? हो गया प्रूफ? समझ में आगे कैसे करना है इस तरह की चीजों को? सबको क्लियर है जी? बेटा आवाज Yes, नहीं आ sir. रही। चलो एक बहुत सिंपल सा दे रहा हूँ, Yes, sir. कर दो जरा, बहुत इजी है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कॉमनली यूज होता है, कॉसेक एक्स या थीटा ले लो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कर दो जरा वैल्यू, करो सिंप्लीफाई इसको। हाँ जी, हो गया सबका? साइन कोस में चेंज करो। कोसेक क्या होता है जी? क्या होगा कोसेक? 1 बाय साइन थीटा। कॉट क्या होगा जी? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो वैल्यू कितनी आ गई जी? सॉरी, नीचे वो कर दो। ये हमारा साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा जी हमारे पास? tan Tan थीटा theta. बाय 2। क्लियर है जी? तो ये याद ही रखो बेटा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की एक वैल्यू मेरी क्या होती है जी? tan थीटा बाय 2। बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक्सप्रेशन है ये। सर हम इसे क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हैं? बेटा नहीं, अपना अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली पुट मत करना। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जैसे जब प्लस 2 में जाओगे, डिफरेंशिएशन करोगे या इंटीग्रेशन करोगे, वहां पे हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारा कोसेकेंड थीटा के इंटीग्रेशन का, तो वहां पे हम कोसेक माइनस कॉट भी लिख लेते हैं, या फिर हम tan थीटा बाय 2 भी लिख लेते हैं।
ठीक है। ओके सिकेंड प्लस tan, सिकेंड प्लस tan को क्या लिख सकते हो? सिकेंड क्या होता है जी हमारे पास? हाँ जी, सर 1/cos 1/cos ऑफ थीटा, और tan थीटा क्या होगा जी? sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया? 1 प्लस साइन वाला। तो 1 प्लस साइन को क्या करेंगे? ऊपर साइन को किस में चेंज करना है जी? cos में। ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू, चलो आप वो फिर बाद में, ऊपर साइन को किस में चेंज करना है? cos में। तो cos क्या आएगा जी? π/2 माइनस थीटा। नीचे cos को साइन में चेंज करना है, तो वो क्या आएगा जी? 2 साइन, सॉरी ये लिख लेते हैं, 2 नहीं आएगा, cos की जगह क्या आ गया जी? साइन π/2 माइनस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल π/4 माइनस थीटा बाय 2। साइन थीटा को क्या लिखोगे? 2 साइन हाफ एंगल इनटू क्या आ जाएगा जी आपके पास? cos π/4 माइनस हाफ एंगल। यहां तक देखो क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? cos बाय साइन क्या आ गया जी? cot π/4 माइनस थीटा बाय। और अगर मुझे इसको tan में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? π/2 माइनस π/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस थीटा बाय। तो मेरी सेकेंड प्लस tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी? tan π/4 प्लस थीटा बाय 2। तो कोसेक माइनस कोट किस में चेंज होता है? tan थीटा बाय 2। एंड सिकेंड प्लस tan किस में चेंज होता है? tan π/4 प्लस थीटा बाय 2 में। क्लियर है जी? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ मेरे को। यस सर क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बाय 2। ये प्रूव करना चाहिए। बेटा कल 1 o'clock आपकी सेट चैप्टर की क्लास है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है सेट चैप्टर का, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट का मिस हुआ था वो स्टूडेंट कवर जरूर कर लेना सेट चैप्टर। ट्राई करो जरा। सर डन ओके जी, सर डन डन सर। ठीक है बेटा जी। ओके जी, अब इस चीज को देखो बेटा, 1 प्लस साइन माइनस कोस। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला किसका? 1 माइनस कोस या 1 प्लस साइन। तो मैं इसको क्या करूंगा? कॉम्बिनेशन इसको ऐसे लिख लें, टर्म्स को आगे पीछे कर दिया, सेम चीज नीचे करो, टर्म्स को आगे पीछे कर दो। कर सकते हैं ऐसा? अब देखो जरा क्या होगा जी। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है जी? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस का भी हाफ एंगल। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, और यहां साइन का क्या आएगा? 2 साइन हाफ एंगल कॉस का भी हाफ एंगल।
कॉमन देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा जी, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा जी, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या वैल्यू आ रही है जी, tan ऑफ थीटा बाई 2। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस ऑफ ए थीटा। इसको किसके इक्वल शो करना है, 2 कॉस थीटा के, और हमें दिया हुआ है थीटा 0 to पाई बाय 8 के बीच में। स्टार्ट कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, टू प्लस टू कॉमन लो, 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा लिख सकते हैं। अब देखो कोई दिख रहा है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो लग रहा हो, कहीं पे भी बोलो। सब 1 प्लस कॉस 8 थीटा पे लगेगा। बिल्कुल ठीक जी, ये 2 बाहर है, क्या चीज है, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी क्या होता है, बताओ क्या वैल्यू होती है जी, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, एंगल क्या था, ए थीटा, ए थीटा का हाफ क्या होगा जी, 4 थीटा। अब आपके सामने यहाँ 2 का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, हाँ जी क्या वैल्यू आएगी, 2 कॉस ऑफ 4 थीटा। अब देखो दोबारा से, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 को कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा, यहां फिर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला आता है इसका, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, 4 थीटा का हाफ कितना होगा जी, 2 थीटा, 2 का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है, तो क्या आ गया जी, 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। तो अंडर रूट से 2 को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो दोबारा से फॉर्मूला लग गया किसका, 1 प्लस कॉस थीटा का, क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, तो 2 का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या आ गई जी, 2 कॉस ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है जी? देखो यही हमें प्रूव करना था, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है जी सबको? बेटा सारे क्वेश्चंस करके जरूर देखना। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? यस। ओके, अब एक चीज बोल रहा हूँ, खास तौर पे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी? कॉमर्स वाले स्टूडेंट स्किप करना चाहे कर दो, पर समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी चीज है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि थीटा मेरा 0 to पाई बाय 8 के बीच में लाई कर रहा है, क्या मैंने यूज किया कहीं पे, या अगर ये ना होता, मैं यहाँ पाई बाय 8 की जगह पाई बाय 4 लिख देता, तो क्या आंसर सेम रहता कि डिफरेंट आता? क्वेश्चन क्लियर है बेटा मेरा? क्या है कि मैंने ये दिया है कि थीटा 0 to पाई बाय 8 के बीच में है, अगर मैं यहाँ पाई बाय 8 की जगह पाई बाय 4 कर देता तो क्या कुछ फर्क पड़ता क्या? नो। नो, कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता बेटा, ठीक है? क्या फर्क पड़ता, अब मैं बताने जा रहा हूँ इस चीज का क्या चीज है। तो या तो इसको मंडे वाली क्लास जो होती है उसमें मुझे बता देना, उसको पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जितने भी नॉन ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट्स है, ये चीज हमेशा याद रखनी है,
कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है तो उसकी जो वैल्यू अगर आप एक्स लिखते हो तो ये गलत है। सही एक्सप्रेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। ये मेरा सही एक्सप्रेशन है। जो रूट है उसकी आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, रूट की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा मॉड ऑफ एक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल लूं तो मुझे ये बताओ, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ रूट को आपस में सीधा कैंसिल करके अगर आप -2 लिखते हो तो वो चीज क्या है? गलत है। जो अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर है वो भी मेरा क्या होगा जी? +2। ये मेरा सही है। ठीक है, तो इस लिहाज से जैसे हमने यहाँ स्क्वायर को हटाया, देखो ये स्क्वायर को हटा रहे हो तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू आती है वो किसके अंदर आती है? मोड के अंदर आती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि cos 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अगर थीटा मेरा 0 to π/8 के बीच में है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 थीटा किसके बीच में आ जाएगा जी? मेरा 0 to π/2 के बीच में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब 0 to 90 मेरा क्या है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 4 थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का मोड वो खुद होगा, इसलिए मेरा मोड हट जाएगा, इसलिए मैंने मोड नहीं लिया है। तो ये मेरा फर्क पड़ता है इस तरह से सोचने में। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो एंगल ही इस तरह से दिया हुआ है कि अगर आप स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लगाओगे तो वैल्यू मेरी सेम ही आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये सारा कुछ फर्क पड़ रहा है। पर हो सकता है कि एंगल को इस तरह चेंज कर दिया जाता कि cos ऑफ 4 थीटा का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या आ जाती? cos ऑफ 4 थीटा। तो वहां पे मेरा फर्क पड़ जाता। समझ में आ गई ये चीज? तो इस चीज से ऐसे फर्क पड़ सकता है। तो आगे चलते हैं जी। ये समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट है, मैं मंडे की क्लास में एक बार और डिस्कस कर दूंगा अच्छी तरह से कि मोड ऑफ एक्स कैसे लेना है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन दे रहा हूं एक 12th लिखा रहा, सेकेंड ऑफ 8 थीटा -1 अपॉन सेकेंड ऑफ 4 थीटा -1, और इसको हमें इक्वल शो करना है tan 8 थीटा बाय tan ऑफ 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सेक के टर्म में कोई फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला साइन कोस की टर्म में ही है। ठीक है, तो सेक को किस में चेंज कर लोगे? कॉस में। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/cos ऑफ 8 थीटा -1 1/cos ऑफ 4 थीटा -1। तो 1 - cos ऑफ 8 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 8 थीटा इनटू यहाँ पे क्या रह जी? cos 4 थीटा अपॉन 1 - cos ऑफ 4 थीटा। यहां तक क्लियर है जी? अब ये मैंने चीज कर दी है और मेरे को यहां पे पहुंचना है। इसको भी अगर हम साइन और कोस की टर्म में लिख के देखें तो बेसिकली बन क्या रहा है? tan 8 थीटा क्या होगा? साइन 8 थीटा बाय cos ऑफ 8 थीटा। tan 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा एंड cos ऑफ 2 थीटा। तो अगर मेरे पास ये चीज आ जाए तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन को करने से पहले देख लिया करो हमें पहुंचना कहां पे है, थोड़ा उस हिसाब से सोचोगे तो काम इजी हो जाता है। तब इस चीज को देखो जरा कि मेरे को इनमें से अब ये चीजें चाहिए, कौन सी चीज दिख रही है? इन चारों में से कौन सी चीज बन चुकी है? मेरे पास एक ही चीज बन चुकी है, कौन सी? सिर्फ cos 8 थीटा बना और कुछ नहीं बना। अब इधर देखो, इनमें से किस किस का फॉर्मूला पता है? जिसका भी फॉर्मूला पता लगाने की कोशिश करते रहो। बताओ किस चीज का फॉर्मूला पता है? 4 टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। किस किस का फॉर्मूला पता है? cos 8 ये डायरेक्ट और ये डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब ये टर्म जो चाहिए थी ये तो बन चुकी है, तो इसको नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, तो अब लगाते हैं जी 1 - cos थीटा क्या होता है जी? 2 sin स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, कितना बन गया जी? 4 थीटा। साथ में cos 4 थीटा है, नीचे cos ऑफ 8 थीटा है। 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल, कितना आ जाएगा जी? 2 थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है जी? 1 2 से 2 क्या हो रहा है जी? कैंसिल। अब देखो cos 8 थीटा ऊपर sin 8 थीटा बनाना है,
जबकि ऊपर एंगल किस में चला गया, 4 में। तो साइन ए थीटा क्या होता है, साइन 2 इंटू 4 थीटा, ठीक है। यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, 2 कैंसिल ही नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। इस पूरी चीज को देखो, लिख सकते हैं ऊपर वाले को, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉज ऑफ 4 थीटा इंटू साइन ऑफ 4 थीटा, कॉज ऑफ 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। देखो ये क्लियर है जी। हमने किया गया साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। तो एक साइन को अलग क्यों किया, ताकि ये फॉर्मेट बन जाए। कौन सा फॉर्मेट है, 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है, साइन ऑफ 2a, एंगल डबल हो जाएगा। करो जरा एंगल को डबल, तो वैल्यू कितनी आ गई जी, साइन ऑफ 2 इंटू 4 कितना आ गया जी, ए थीटा। अब यहां देखो जरा इसके ऊपर फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, देखो ये वाली टर्म भी बन चुकी है, ये टर्म बन चुकी है। अब मेरे को 4 थीटा कहीं नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 थीटा। तो 4 को 2 में करना यानी एंगल हाफ करना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है जी, 2 साइन ऑफ हाफ एंगल इंटू कॉज ऑफ हाफ एंगल अपॉन कॉज ऑफ ए थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो देखो बन गया जी साइन बाय कॉस tan ऑफ ए थीटा, ये कॉस इसके नीचे चला गया, साइन बाय कॉस क्या आएगा जी, tan ऑफ 2 थीटा। देखो यही प्रूव करना था हमें, क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। बाकी बेटा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को कर करके देखोगे तब भी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है बेटा। आपकी किसी की क्लास होती है 2:30 क्या, सर 3 o'clock है। ओके जी। वैल्यू फाइंडिंग प्रूव दैट में ले लो, इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन ऑफ 10x, और सेकेंड पार्ट दे रहा हूं मैं, cos square of 2x minus cos square of 6x is equal to sine of 4x into sine of 8x। हाँ जी, दो फॉर्मूलाज रिकॉल करवा रहा हूं जो मैंने आज भी लिखे थे, पर उनको अब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला देखो, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख जाए, कहीं पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख जाए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिखे, तो पहले को बी मानेंगे, दूसरे वाले को हम ए मानेंगे, तो ये भी क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक। और अगर कहीं पे हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिखे, तो इसको हम क्या लेंगे जी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस उसकी तो जरूरत नहीं हो, तो सेम ही चीज आ जाएगी। तो आपने इस चीज को इस तरह से याद रखना, ये 3 फॉर्मूलास याद है, लिखे आज हमने सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखा था, पर मैंने फॉर्मूले की ओरिएंटेशन रिवर्स कर दी। मैंने ये फॉर्मूला आपको करवाया था कि इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। मैं रिवर्स बता रहा हूँ कि अगर कभी ये चीज दिखे तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और ये चीज दिखे तो इसको हम ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, हाँ जी क्लियर है जी। तो इसी के ऊपर अब क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है जी, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, बताओ जी क्या होगा। हाँ जी क्या होगा बोलो,
हाँ जी क्या होगा जी? फॉर्मूला देखो बेटा, डायरेक्ट कंपेयर करो। ए मेरा क्या है 6x, बी मेरा क्या है 4x। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी जी? हाँ जी क्या आएगा? साइन ऑफ 6x प्लस 4x इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 4x। तो साइन 6x प्लस 4x क्या आएगा जी? साइन ऑफ 10x। साइन 6x माइनस 4x क्या आएगा जी? साइन ऑफ 2x। देखो जरा यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या था जी? मेथड 1। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पर एनसीईआरटी के अंदर आपके ये फॉर्मूलाज गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये कहूंगा कि इन फॉर्मूलाज को यूज किए बिना आपने इसको करना। ठीक है, तो अब बिना इन फॉर्मूलाज को यूज किए भी आप इनको कर सकते हो। करने का तरीका क्या वो देखो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड 2 की। मेथड 2 क्या आता है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। तो साइन ऑफ, चाहे प्लस वाला पहले लिख लो, साइन 6x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू क्या बन जाएगा? साइन 6x माइनस साइन ऑफ 4x। अब क्या फॉर्मूला लग रहा है? साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d बोलो क्या होता था? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। 2 कॉस साइन c माइनस साइन d, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। क्या वैल्यू आ रही है? 2 साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ, क्या वैल्यू आ रही है? 6 माइनस 4, 2 बाई 2 क्या हो गया जी? x। 2 कॉस ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ x। बता सकते हो अगला स्टेप? ये चीज और साथ में ये चीज ले लो, इसको इसके साथ ले लो। ये दो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, फिर 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? हाँ जी लिख सकते हैं ऐसे। देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ये? साइन 2 थीटा, यानी कि साइन ऑफ डबल एंगल। तो ये क्या बन गया जी? साइन एंगल का डबल कर दो, कितना बन गया जी? 10x। और इसके साथ वाला क्या बन गया जी? साइन ऑफ 2x। यही हमारी क्या थी जी? राइट हैंड साइड। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. मेथड 3, मेथड 3 में हम स्टार्ट करते हैं इसको राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमारी क्या है? साइन 10x है इंटू साइन 2x है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 10x इंटू साइन 2x। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है फॉर्मूला? कॉस, क्या आएगा जी? हाँ जी बेटा जी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता था? कॉस ए माइनस बी 10x माइनस 2x। ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी 10x प्लस क्या आ गया जी? 2x। तो हाफ कॉस ऑफ 8x माइनस कॉस ऑफ 10 प्लस 2 क्या आ गया जी? 12x। अब मेरे को आंसर किसकी टर्म में चाहिए? साइन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला था कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा को साइन की टर्म में हम कैसे लिखते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है ये मामला? तो इसको अप्लाई करो। ये 8x मेरा क्या है जी? 2 टाइम्स 4x। 12x क्या है जी? 2 टाइम्स 6x। लगाओ इसके ऊपर फॉर्मूला।
फर्स्ट वाला क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 6x। तो हाफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 6x। 1 से 1 क्या हो गया जी कैंसल, हाफ से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 6x, यही हमारी क्या थी जी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है जी। तो आपने ये सेकंड वाला पार्ट करके लेके आना है तीनों मेथड के साथ। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। तो आज की क्लास बेटा यहीं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा।